Welcome student, myself Dr. सविता मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम शुरू करना जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जो है धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड। तो धात्विक बंध क्या होते हैं ये हम सभी जानते हैं कि जो मेटल्स हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होती हैं, उनके जो एटम्स होते हैं मेटल में वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। तो वो जिस बंध से जुड़े होते हैं उसे बंध कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ये आयनिक बॉन्ड नहीं होता है और ना ही ये पूरी तरह से कोवलेंट बॉन्ड होता है, परंतु इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जो कि एटम्स को बाइंड करके रखते हैं। इसलिए इनको आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के बेसिस पे हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम फर्स्ट बात करें। जो मेटल्स होती हैं जितनी भी, उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपने जो नेबरिंग एटम हैं उनसे 8 से 12 नेबरिंग एटम तक भी उनसे बॉन्ड बना सकती हैं, जिसे हम एक तरह से क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मेटल्स का कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो क्रिस्टलोग्राफी से हम चेक भी करते हैं, 8 से 12 के अराउंड होता है। अगर इनफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जितने भी उनके नेबरिंग एटम्स हैं उनके साथ, उसके बावजूद भी इन एटम्स में जो क्रिस्टल्स हैं उनमें कुछ कनेक्शन होता है। उसका ये होता है कि वहाँ पर ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मेटलिक बॉन्ड ही फॉर्म होता है। और उस मेटलिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होगा क्या कि कोई एक एटम क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज़ करेगा। उसकी वजह से वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो दूसरा एटम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। इस तरह से ये कुछ आयनिक बॉन्ड में टर्न हो जाते हैं। परंतु जितने भी ये मेटल हैं ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके धनायन बनाते हैं, एम पॉजिटिव आयन। तो आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड से क्लियरली तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, ये जितने भी हैं इनमें ये विद्युत और ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, इनमें एक धात्विक चमक होती है, ये डक्टाइल होते हैं, आघातवर्धनीय, तन्य होते हैं। इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफ़ी होती है। इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से दुर्बल बंध से बंधे होते हैं। और इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनको 3 सिद्धांत द्वारा समझाते हैं, जिनमें एक है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, सेकंड है संयोजकता बंध सिद्धांत और थर्ड वन है अनुकक्षक सिद्धांत, जिसे हम बैंड सिद्धांत भी कहते हैं। बैंड सिद्धांत को फिर से आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें हम बात करेंगे धात्विक गुणों की। तो धात्विक गुणों को हम बताते हैं किस तरह से, एक तो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत चालकता है, उसके बेसिस पे बताएंगे। सेकंड हम बताते हैं इसकी ऊष्मीय चालकता के बेसिस पे। थर्ड है धात्विक चमक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने पहला सिद्धांत देखा मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनके बेसिस पे मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या है, इस सिद्धांत को लॉरेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और लॉरेंज के अकॉर्डिंग ये था कि मान लो हमने कोई धातु ली, धातु को हम एम से दिखाते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके एम पॉजिटिव धनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो धातु क्रिस्टल हैं, ये हम जानते हैं लैटिस एनर्जी की हमने पहले बात की है। धातु क्रिस्टल एक ठोस गोलों से निर्मित निश्चित दूरी पर एक
दूसरे से स्थित एक तरह का ढांचा होता है, जिसके मध्य क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। उस रिक्त स्थान को जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो स्वतंत्र रूप से एक तरल की भांति विचरण करते हैं। वो एक मान के चलते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इजीली हो सकता है। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, एक तो हमारे पास पॉजिटिव आयन हो गया जो इलेक्ट्रॉन त्यागने से बना। अब दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो वहाँ पर उस स्पेस में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और धातु के मध्य एक विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके द्वारा क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो अस्थानीकरण है उसको समझाने की क्षमता के कारण धात्विक गुणों की व्याख्या करने में यह सिद्धांत सफल रहा। इसने क्या किया कि जो इसका अस्थानीकरण है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह प्रेजेंट नहीं है, इसको लॉरेंज ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर समझाया। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ही क्या होगा, उनका जो ससंजन बल है वो इंक्रीज होगा। ससंजन बल इंक्रीज होगा तो उनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर हम ये इजीली समझा सकते हैं कि ज़्यादातर ये थ्योरी जो मोनोवैलेंट मेटल्स हैं उनके लिए एक्सप्लेन की गई है। तो ये एक्सप्लेन करती है कुछ प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लाइट एब्जॉर्प्शन। इसको इस थ्योरी के द्वारा समझाया जाता है। इसके बाद एक नई थ्योरी की बात होती है जिसको हम बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की बात क्यों हुई, इसका रीज़न ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटालिक बॉन्ड की वो पूरी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी द्वारा नहीं समझाई गई हैं। तो उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट हम आए संयोजकता बंध सिद्धांत पर। संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या हुआ कि अलग अलग अवधारणाएं थी। उन अवधारणाओं के आधार पर संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाया गया। ऊपर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक स्थानीकरण की, डीलोकलाइजेशन। तो उस इलेक्ट्रॉन स्थानीकरण को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अनुनाद अवधारणा से। अनुनाद अवधारणा, रेजोनेंस हम जानते हैं सब। इलेक्ट्रॉन स्थानीकरण तथा परमाणु की समन्वय संख्या की जो व्याख्या है वो की गई इसमें। उसके लिए एग्जाम्पल लिया गया लिथियम। लिथियम हमें मानते हैं कि जो 8 लिथियम परमाणु है, एक लिथियम परमाणु अपने निकटतम 8 लिथियम परमाणु से तथा जो दूर स्थित 6 लिथियम परमाणु से घिरा होता है। तो एक तरह से ये बीसीसी स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। इस बीसीसी स्ट्रक्चर को हम संयोजकता बंध सिद्धांत से समझा सकते हैं। कैसे, ये हमने यहाँ पर एक संरचना ली है जिसमें हम बात कर रहे हैं लिथियम की एज ए मेटल की बॉन्डिंग कैसे हुई। तो ये क्या करते हैं, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके लिथियम 14 जो नेबरिंग एटम्स हैं, 6 दूर वाले और 8 निकटतम वाले, उनके साथ सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। अब हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके लिथियम 14 में से किसी एक लिथियम के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। अब उनकी वरीयता कैसे होगी, वरीयता किसी विशेष परमाणु को यहाँ पर नहीं दी गई है। तो वास्तव में जो इसकी वास्तविक संरचना है वो अनुनादी जितने भी रूप हैं उनका संकरण होती है। और अनुनाद में जिसमें कि सभी परमाणु उदासीन रहते हैं उसको हम कहते हैं तुल्यकालिक अनुनाद। तो एक तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इसकी एक्चुअल संरचना है लिथियम परमाणु की, जो एज मेटालिक बॉन्ड ये बना रहे हैं, तो जितने भी अनुनाद है उनकी एक तरह से कंबाइंड संरचना है। एक लिथियम एक बार में इलेक्ट्रॉन देकर एक ही लिथियम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये कभी एक के साथ बॉन्ड बना रहा है, कभी दूसरे लिथियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरे के साथ, चौथे के साथ, ऐसे अलग अलग बॉन्ड बनाता रहेगा। तो एक तरह से ये अनुनादिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इन अनुनादिक संरचनाओं में भी ये दो तरह के होते हैं। एक होता है तुल्यकालिक अनुनाद।
तो तुल्यकालिक अनुनाद में क्या होगा कि बॉन्ड बनाने के बाद भी जो लिथियम परमाणु है वो उदासीन ही रहता है, उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर हमने एक संरचना दिखाई, ये दो लिथियम परमाणु हैं, इनका आपस में बॉन्ड है, ये दूसरे दो लिथियम परमाणु हैं जिनका आपस में बॉन्ड है। अब अनुनाद से इसकी संरचना चेंज की जाए तो ये हो सकता है कि ये चेंज होके अब ये दो लिथियम परमाणु आपस में बॉन्ड बनाएंगे और दूसरे दो लिथियम परमाणु आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इसमें बॉन्डिंग चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चेंज हो गई, परंतु किसी पर भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आया है। तो इसको हम कहते हैं तुल्यकालिक अनुनाद। तुल्यकालिक अनुनाद के बाद में एक होता है कि अगर लिथियम परमाणु है, साझा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, और साझा करने के बाद में भी क्या हो रहा है कि उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि लिथियम परमाणु उदासीन हो, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं विषमकालिक अनुनाद। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, दो लिथियम परमाणु के साझे से दो इलेक्ट्रॉन एक ही लिथियम परमाणु पर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे परमाणु पर धन और ऋण आवेश एकत्रित हो जाता है। इस अनुनाद को विषमकालिक या अनसिंक्रोनाइज्ड अनुनाद कहते हैं। विषमकालिक अनुनाद द्वारा धातु क्रिस्टल का स्थायित्व अत्यधिक बढ़ जाता है। एक तो इस तरह का अगर अनुनाद होता है तो हम ये मानते हैं कि जो धातु क्रिस्टल है उसका जो स्टेबिलिटी है उसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ लिथियम को इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर पॉजिटिव आयन आया, इस पर नेगेटिव। क्योंकि ये लिथियम एक भी बॉन्ड नहीं बना रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन है। इस लिथियम ने क्या किया, एक ही टाइम पर दो लिथियम के साथ बॉन्ड बनाए तो इस पर नेगेटिव। इसकी सेकेंड अनुनादी संरचना क्या होगी, अब इस वाले एटम का इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने किसी के भी साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, और जबकि इस लिथियम ने दोनों के साथ बॉन्ड बनाया है। इस तरह से तीसरी अनुनादी संरचना, इसको समझाने के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं। मान लो इस लिथियम ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट किए, ठीक है। इधर शिफ्ट करने से क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद मान लो इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए, तो इससे क्या हुआ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, पर इस पर भी नेगेटिव चार्ज था और इधर भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया, परंतु ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया गया था तो इस पर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब हम उसके बाद नेक्स्ट अनुनाद की बात करें। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र किया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और इस तरह से यहाँ एक बॉन्ड बन गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। साथ में इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो विषमकालिक अनुनाद में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज किसी एक लिथियम एटम पर, नेगेटिव चार्ज एक किसी लिथियम एटम पर होगा और उनकी जो शेयरिंग होगी वो विषमकालिक प्रकार की होगी। तो इस प्रकार से दो सहसंयोजक बंध बनाने के लिए दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यह तभी संभव है जब दो इलेक्ट्रॉन 2p कक्षकों में जाएं और इसके द्वारा बनाया गया बंध है वो धात्विक हो। तो ये कहा जा सकता है कि हम धात्विक बंध को संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं, इसलिए इस सिद्धांत की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। और जो 2p कक्षक हैं वो इस तरह से भाग लेकर धात्विक बंध बना लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं और धात्विक कक्षक कहलाते हैं। क्योंकि यह कक्षक इलेक्ट्रॉन के तेजी से अस्थानीकरण में सहायक हैं, ठीक है, इसलिए ये विषमकालिक अनुनाद को हम बहुत ज़्यादा स्टेबल भी बताते हैं कि इससे जो मेटलिक बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब इसी से रिलेटेड पॉलिंग ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो विषमकालिक अनुनाद है उसमें 72% इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वाले इलेक्ट्रॉन का घनत्व दूसरे परमाणु पर पाया जाता है। इसमें हुआ क्या, विषमकालिक अनुनाद हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है
वो उसका जो टोटल घनत्व है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि हम टोटली वो फुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसका 72% इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही दूसरे परमाणु पर पाया जाता है। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि अनुनाद द्वारा एक दो जो इलेक्ट्रॉन न्यून होने पर भी लिथियम परमाणु के पास जो है बंध बनाने की क्षमता होती है कि पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। सेकंड, धातु के क्रिस्टल में प्रत्येक धातु का इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे परमाणु पर अस्थानीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से धातु क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन सभी धातु परमाणु पर अस्थानीकरण हो जाएगा। तो उससे हुआ क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु पर रह गया और कुछ इलेक्ट्रॉन का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पे चला गया। तो यहाँ पर हमने अनुनाद द्वारा बताया कि हम धात्विक बंध को जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसके आधार पर समझा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।